अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अल्लाह ताला के बरकत नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान हायत रहम करने वाला है। आज हम लोग फर्स्ट ईयर फिज़िक्स न्यू बुक का लेक्चर नंबर 4 करेंगे, जिसका टॉपिक है यूज़ ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम किस तरह से यूज़ करते हैं, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं एक बहुत अहम रोल अदा करते हैं हमारी मेजरमेंट्स में। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स की। एक मैं मिसाल से आपको समझाती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्केल है जिस पे 0 से लेके 14 तक या इससे ज़्यादा की रीडिंग जो है वो लिखी हुई है, ठीक है। अब मैंने ये मेरी पेंसिल है, मैंने इसको पेंसिल का एक सिरा 0 पे रखा और मैंने दूसरा सिरा जिस पॉइंट पे गया है, अब वो पॉइंट क्या है, देखिए 10 के बाद 1 जहाँ आ रहा है, 1 से थोड़ा सा आगे है, देखें 10 और 11 इसके दरमियान में छोटी छोटी रीडिंग्स आपके पास कितनी होती हैं, 10 के बाद 1 2 मतलब 10 इसके दरमियान रीडिंग होती हैं, ठीक है। तो 10 के बाद जो पहली आपके पास एक लंबी लाइन होती है, उसके बाद छोटी सी स्केल पे लाइन होती है ना, तो 10.1 के थोड़ा सा आगे इसका दूसरा हिस्सा गया है, मतलब 1 वाली और 2 वाली लाइन के दरमियान में कहीं मेरे पास पेंसिल का दूसरा सिरा गया है। अब इशू क्या क्रिएट होगा, मैं बोलूँगी कि 10.1 से आगे है और 10.2 से पीछे है। मैं स्केल अगर आपको दिखा दूँ तो वहाँ से आप ज़्यादा इजीली देखिए, ये 10 है, 10 के बाद एक छोटी सी लाइन लगी है, कितनी ज़्यादा आपके दरमियान जो है छोटी लाइंस हैं। तो ये 10 के बाद जो एक छोटी लाइन पहली लगी हुई इससे थोड़ा आगे है, लेकिन जो दूसरी लाइन उससे थोड़ा पीछे है, मतलब जो दो लाइनें 10 के बाद, ये जो 10 के बाद लंबी लाइन के बाद दो अगली लाइन है, उन दोनों के दरमियान में है, उन दो लाइंस के दरमियान में है। अब हो सकता है मैं बोलूँ 10.1 है, कोई और बोल दे 10.2 है, तो मतलब 10 के बारे में तो हम लोग सेटिस्फाई हैं। 10 के बारे में हम लोग कह रहे हैं कि 10 तो हमारे पास फिक्स है, मतलब कि ये एक्यूरेट है, ये नॉन डिजिट है कि 10 तो यही रहेगा। हम डाउटफुल किसके बारे में है, ये वाले डिजिट के पॉइंट के बाद जो आपके पास डिजिट है इसके बारे में हम लोग क्या है, डाउटफुल हैं, ठीक है। तो आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर कैसे बनता है, एक आपके पास होता है नॉन डिजिट होता है और दूसरा अननोन डिजिट होता है, तो वो आपके पास जो है क्या कहलाते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो कहता है इन एनी मेजरमेंट द एक्यूरेटली नोन डिजिट, एक एक्यूरेटली नोन डिजिट मतलब 10 हमारा एक्यूरेटली नोन है, एंड द फर्स्ट एस्टिमेट आपने किया था, यहाँ तो 1 होगा, ये 2 होगा, और डाउटफुल उसका दूसरा नाम क्या है, डाउटफुल डिजिट। एस्टिमेटेड या डाउटफुल डिजिट जो है वो आपके पास क्या कहलाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगे, ठीक है। एक पूरी फिगर में एक आपके पास नोन होगा और दूसरा आपके पास डाउटफुल डिजिट होगा, तो जब नोन और डाउटफुल डिजिट इकट्ठे हो जाएंगे तो वो आपके पास एक सिग्निफिकेंट फिगर बन जाएगी, ठीक है। अब हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स का हम लोग इतना ज़्यादा पढ़ते क्यों हैं, ये इसको इतना ज़्यादा यूज़ क्यों करते हैं, हमने इस चीज़ पे बात करनी है। तो अगर आपको बेनिफिट वो पूछे तो आप क्या लिखेंगे, देखिए अगर कहते हैं प्रॉपर यूज़ ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इंश्योर दैट वी आर करेक्टली रिप्रेजेंट द अनसर्टेनिटी आपके पास जाहिर है। देखिए आपके पास एक आपने एग्जाम्पल कोई भी किसी चीज़ का वजन किया है, उसका आंसर है 3.145, एक इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, डिजिटल है, जैसे हमारी अपनी शॉप्स में होता है, और एक लीवर बैलेंस है। लीवर बैलेंस जो पहले जो इसमें 2 पल्ले होते थे, जो पिछले ज़मानों में तराजू यूज़ करते थे, वहाँ से आंसर 3.1 है, इसमें 4.5 है, मतलब अनसर्टेनिटी मौजूद है दोनों में, गैर यकीनियत है हमें कि पता नहीं ये सही है या ये सही है, मतलब हमें कंफर्म तो नहीं ना कोई अनसर्टेनिटी है, इसमें एरर इन दोनों में मौजूद है। एक ही चीज़ का मैच किया 2 डिफरेंट चीज़ों से, लेकिन आंसर के बारे में हम लोग कंफर्म नहीं है, तो अनसर्टेनिटी है, ठीक है। तो जब हम लोग सिग्निफिकेंट उसको राउंड ऑफ करते हैं या सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखते हैं, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, हम इंश्योर करते हैं, हम इस चीज़ को यकीनी बनाते हैं कि हमने एक नंबर को जो है करेक्टली जो है एक मेजरमेंट को लिखा है, ठीक है। दैट वी करेक्टली रिप्रेजेंट द अनसर्टेनिटी ऑफ आवर मेजरमेंट, अनसर्टेनिटी को हमने काफ़ी हद तक करेक्ट कर लिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल कहता है कि मिसाल के तौर पर साइंसदान जो है, साइंटिस्ट इमीडिएटली रियलाइज दैट द रिपोर्टेड मैस 3.145 ग्राम इज मोर एक्यूरेट देन अ रिपोर्टेड मैस ऑफ 3.1 ग्राम। कहते हैं साइंसदान पहले मान रहे थे कि किसी भी चीज़ का जो मैस इलेक्ट्रॉन का जिसका भी जो है 3.1 ग्राम है, लेकिन फिर उन्होंने जल्दी महसूस किया कि 3.1 की बजाय अगर हम लोग ले रहे हैं 3.145 ग्राम तो ये ज़्यादा एक्यूरेट है। तो कहते हैं रिफ्लेक्टिंग द यूज़ ऑफ अ बेटर और मोर प्रीसाइज इंस्ट्रूमेंट, तो ये इस चीज़ की तरफ हमें रिफ्लेक्शन करता है कि हमने जो है मोर प्रीसाइज जो है इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया। प्रीसाइज का मतलब है क्या होता है,
प्रीसाइज का मतलब होता है कि आपने एक ही मेजरमेंट मतलब उसी चीज़ का आप मैथ्स बार बार कर रहे हो, बार बार मैथ्स कर रहे हो, तो आपके पास जो वैल्यूज़ आ रही है 3.1 आ रही है, 3.2, 3.3, 3.4, तो आपके पास जो ग्रुप आपने वैल्यूज़ डिफरेंट लिए वो एक दूसरे के करीब कितनी है, ठीक है। तो कहते हैं ये मोर प्रीसाइज हमारे पास इंस्ट्रूमेंट के जरिए उन्होंने जो है वो ये निकाली हुई है, ठीक है। साइंसदानों ने कहा कि 3.1 से ज़्यादा अच्छी जो है, अगर हम अच्छा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके अगर निकाल रहे हैं तो ये हमें ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू लग रही है। मोर प्रीसाइज इंस्ट्रूमेंट की वजह से ये मोर एक्यूरेट हमारे पास मेजरमेंट है। तो आप इसमें बेनिफिट्स में यही चीज़ें बताएंगे कि हम इंश्योर हो जाते हैं कि हमारे पास अनसर्टेनिटी है यकीनियन थोड़ी कम हो गई है, ठीक है। एज वी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ आवर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, हम लोग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी बेहतर कर लेते हैं। जहाँ मीटर रूल यूज़ कर रहे हैं वहाँ वर्नियर कैलिपर यूज़ कर लो, या वर्नियर कैलिपर से भी ज़्यादा अच्छी आपको मेजरमेंट स्क्रू गेज देता है। तो अगर आप इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी अच्छी कर लेते हैं, अच्छा इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर लेते हैं, एंड टेक्निक्स उस पर अच्छी लगाती है, आपको पूरा प्रोसीजर पता है कि अगर मैं स्क्रू गेज यूज़ करने लगा हूँ तो पहले मैं इसमें देखूँ जीरो एरर है कि नहीं, पहले मैं उसके लिए उसके दरमियान में जिस चीज़ का मैंने मतलब मेजरमेंट करनी उसको नहीं अभी मैं लगाऊंगा, पहले मैं उसको बंद करके देखूंगी कि जीरो जो मेन स्केल का है और जो आपके पास है स्क्रू गेज का जीरो, इंडेक्स लाइन सेम आ रही है, मतलब जीरो एरर मौजूद नहीं है। तो मेरे पास एक प्रॉपर मैंने टेक्निक पहले लगाई, मैंने जीरो एरर पहले चेक किया, अगर नहीं है तो मुझे फिर मैंने मेजरमेंट ले ली, लेकिन अगर मौजूद है तो फिर मैंने उसको जीरो एरर को फाइंड किया, उसके बाद कैलकुलेशन की। तो मतलब कि टेक्निक्स भी आपको, प्रोसीजर भी आपको आता हो तो फिर आपके पास जो है इंप्रूव हो जाता है काम। तो कहता है वी एक्सटेंड द रिजल्ट टू मोर एंड मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स। जब आप टेक्निक्स भी लगा लेते हो और अच्छा इंस्ट्रूमेंट भी यूज़ कर लेते हो तो हम अगले लेवल पे चले जाते हैं कि हम और सिग्निफिकेंट फिगर्स उसको बता सकते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमें क्या बता रहे हैं, कहते हैं एंड कोरस्पॉन्डिंग इम्प्रूव द एक्सपेरिमेंटल एक्यूरेसी ऑफ द रिजल्ट। तो कहता है कि फिर जो हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसके एक्यूरेट जो रिजल्ट आपका आ रहा है, उसको एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट आ रहा है वो और एक्यूरेट हम लोग कर सकते हैं। तो ये इसका बेनिफिट होता है, ठीक है। अब हम बताएंगे कि वर्किंग विद सिग्निफिकेंट फिगर्स हम लोग किस तरह की वर्किंग करते हैं। हमारे पास इसमें मेन 3 स्टेप्स आते हैं, या तो हम लोग काउंटिंग सिग्निफिकेंट डिजिट्स हमारे पास होते हैं, या फिर मल्टीप्लाई या डिवाइड जब नंबर्स करते हैं तब दूसरा स्टेप हमारे पास, उसमें हम लोग वर्किंग अलग तरीके से करते हैं, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमारा तीसरा स्टेप होता है, उसमें हम डिफरेंट तरीके से सिग्निफिकेंट फिगर्स को यूज़ करते हैं। तो पहला हम लोग करते हैं कि काउंटिंग में अगर आपके पास बच्चों देखें, आपके पास जितने भी आपके पास नॉन जीरो डिजिट्स हैं, मतलब नॉन जीरो डिजिट्स आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, इनमें जीरो तो नहीं यूज़ हो रहा, ये सारे के सारे आपके पास सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं, ठीक है। ऑल डिजिट्स 1 2 3 4 9 तक जो है सिग्निफिकेंट होते हैं, इसको आप हमेशा ही काउंट करोगे सिग्निफिकेंट डिजिट्स में। अब मसला वाला कहाँ स्टार्ट होगा, जब आपका जीरो ऐड हो जाएगा। कभी जीरो अहम होता है, कभी नहीं अहम होता है। तो कहता है हाउ एवर जीरोज मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। जो ज़ीरो दरमियान में मतलब लेफ़्ट साइड पे राइट साइड पे वो कभी अहम होते हैं, कभी नहीं अहम होते। अब इन ज़ीरोज़ के बारे में हम नेक्स्ट ये सारे स्टेप्स पढ़ेंगे। तो कहते हैं इन केस ऑफ ज़ीरोज़, जब ज़ीरोज़ आपके पास किसी भी रीडिंग में मेजरमेंट में आ जाते हैं, दी फॉलोइंग रूल्स में बी अडॉप्टेड, ठीक है। तो ये वाले हम लोग रूल्स लगाते हैं। तो पीछे हमने डेफिनेशन पढ़ी, डेफिनेशन के बाद उसका बेनिफिट पढ़ा, बेनिफिट के बाद आपने वर्किंग ये सारी की सारी लिखनी है। ये भी आपका टॉपिक थोड़ा लंबा जाना है, तो जो आपके पास स्टार्ट में उसने जब टॉपिक स्टार्ट हुआ है और यहाँ आपके पास ऊपर रीडिंग दी हुई है, उसको करने की ज़रूरत है, इसमें बातें लिखी हुई हैं, ठीक है। पहले यही आपका बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाना है। अब रूल नंबर पहले देखें, कहते हैं अ जीरो बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स इज इट सेल्फ सिग्निफिकेंट। तो कहता है कि दो सिग्निफिकेंट डिजिट है आपके पास, जैसे मैं लिखूँ मेरे पास है 203 रुपीज़ ही अगर बात कर लें तो ये भी सिग्निफिकेंट, 1 से लेकर 9 तक सारे सिग्निफिकेंट है। तो 2 और 3 तो सिग्निफिकेंट है, उनके दरमियान में जीरो आ जाएगा तो आपने आंखें बंद करके कह देना ये सिग्निफिकेंट है। तो ये तीनों ही डिजिट आपके पास जो है सिग्निफिकेंट है। इसके अलावा कोई रीडिंग लिख लेते हैं, फॉर एग्जांपल 1 2 0 0 0 0 3। तो ये आपके पास सारे के सारे डिजिट जो हैं, दो सिग्निफिकेंट डिजिट के दरमियान जितने डिजिट्स आएंगे वो आपके पास सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। तो रूल नंबर 2 की भी आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। कहते हैं कि उसके बाद सी वाला पॉइंट आपका कहता है जीरोज टू द लेफ्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। ये मेरे पास बुक पड़ी हुई है, मुझे पता है ये वाली साइड राइट साइड है और ये भी मेरे पास लेफ्ट साइड है। तो कहता है कि लेफ्ट साइड पे आपके पास जो जीरोज होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, ठीक है, सिग्निफिकेंट नहीं होते। एक शर्त पे हो सकते हैं अगर, तो देखिए मेरे पास ये मेरे पास है 2.0 नहीं चलिए 20.0003। तो फिर आपके पास दो सिग्निफिकेंट्स के दरमियान तो होंगे सिग्निफिकेंट, लेकिन अगर यहाँ 2 ना लिखा होता, मतलब आपके 2 के बगैर होता तो आपके लेफ्ट साइड पे, तो आपके पास ये जो है
इस साइड वाले जो जीरो हैं, लेफ्ट साइड वाले जीरो, वो आपके पास सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। ठीक है, एग्जांपल दे रहा है, क्या कहता है फॉर एग्जांपल नॉन ऑफ द जीरोस, ये आपके पास एक एग्जांपल है। तो ये आपके पास लेफ्ट साइड पे है, इस साइड पे है, तो ये वाले तीनों जीरो आपको अहम नहीं है। तो फिर सिग्निफिकेंट डिजिट्स कौन से हैं, 1 2 3 4 6 7, 3 आपके पास इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। इसके साथ एक और एग्जांपल देता है 02.59। तो आप मुझे एक चीज़ बताएं हैं, जब आप डेट लिखते हैं कि आज क्या डेट है, फॉर एग्जांपल आज यकम है, तो आप उसको क्या लिखते हो, कभी आप लिखते हो 1 और कभी कभी 1 से पीछे आप 0 लिख देते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आज वैसे 30 डेट में एग्जांपल आपको दे रही हूँ। ठीक है, आपके पास जो है लेफ्ट साइड पे जीरो जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट कभी भी नहीं होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे राइट साइड पे। राइट साइड के लिए डिफरेंट सिचुएशंस है। तो देखें, कहते हैं जीरोस टू द राइट ऑफ अ सिग्निफिकेंट फिगर मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। जो राइट साइड पे, जो इस साइड पे हैं, ये लेफ्ट साइड वाले की नहीं बात करने लगे, हम लोग राइट साइड वाली बात करने लगे, वो आपके पास सिग्निफिकेंट होते भी हैं और नहीं भी, मे और मे नॉट। इस बात का मतलब आपने समझना है। ठीक है, कहते हैं इन डेसिमल का मतलब जो पॉइंट के बाद की हम लोग बात करने लगे हैं। ठीक है, इन डेसिमल फ्रैक्शन मतलब आपके पास एक ऐसा नंबर जिसमें पॉइंट भी है। कहते हैं जीरोस टू द राइट ऑफ अ सिग्निफिकेंट फिगर आर सिग्निफिकेंट। कहते हैं आपके पास जीरोस टू द राइट ऑफ अ सिग्निफिकेंट फिगर आर सिग्निफिकेंट। कहता है कि आपके पास जीरोस जो होते हैं राइट साइड पे जो होते हैं वो आपके पास सिग्निफिकेंट होते हैं। एग्जांपल क्या देता है, कहता है फॉर एग्जांपल ऑल दी जीरोस आर सिग्निफिकेंट। देखें, ये आपके पास राइट साइड पे है, मतलब ये आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर है 3 5 7, ये तीनों तो सिग्निफिकेंट है। 1 से लेकर 9 तक जितने नंबर होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे, लेकिन राइट साइड पे है, राइट मतलब इस साइड पे है, तो ये आपके पास सिग्निफिकेंट है। फिर देखें 7 और 4 तो दोनों सिग्निफिकेंट है, लेकिन ये राइट साइड पे है, तो ये तीनों भी आपके पास क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। ये बात आपने माइंड में रखनी है। ठीक है, कहता है हाउ एवर, ताहम इन इंटीजर्स, आपके पास इंटीजर्स हैं, ये आपके पास इसने बात की है, ये बात आपने नोट रखनी है कि डेसिमल फ्रैक्शन, ये बात कार्ड है जिसमें आपके पास पॉइंट में आंसर हो, उसकी बात हो रही है। अगर पॉइंट नहीं है तो उसके लिए आपके पास ये रूल नहीं आप लगाएंगे। ठीक है, अगर तो आपके पास पॉइंट है तो पॉइंट के बाद राइट साइड पे जितने भी जीरोज हैं वो अहम है। कहता है हाउ एवर इन इंटीजर्स, देखें यहाँ आपके पास पॉइंट नहीं है, अब पॉइंट नहीं होगा तो फिर आपके पास सिग्निफिकेंट डिजिट कितने होंगे, तो बच्चे आराम से कह सकते हैं ये 8 तो सिग्निफिकेंट है, ये राइट साइड पे तो ये सिग्निफिकेंट, तो वो बात ये गलत है। क्यों? मैंने आपको ये वाली बात जो आपने अभी बताई है, मैंने पॉइंट के लिए समझाई है, मैंने सिंपल वैल्यू के लिए नहीं समझाई है। इसके लिए हमें क्या काम करना पड़ता है, इसके लिए एक तो बात आपके पास साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो जिस तरह वो बता रहे हैं उस हिसाब से बताऊँ तो कहते हैं द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट जीरोज इज डिटरमाइंड बाय द प्रिसीजन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब आपने मेजरिंग, अगर तो कोई वैल्यू आप इंस्ट्रूमेंट के जरिए मेजर कर रहे हो, उसके लिए वो बता रहा है। हो सकता है आप जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हो उसका लीस्ट काउंट जो है आपके पास 1 किलोग्राम हो, किलोग्राम में ये मेजरमेंट दी हुई तो 1 किलोग्राम हो सकता है, फिर हम उस हिसाब से सिग्निफिकेंट फिगर बताएंगे। अगर 1 किलोग्राम के हिसाब से इंस्ट्रूमेंट आपका नहीं है, मतलब लीस्ट काउंट उसका कम से कम मेजरमेंट हो 1 किलो, आपके पास कोई ऐसा भी तो हो सकता है ना कि तराजू कोई ऐसा हो सकता है जो कम से कम 1 किलो की भी आपके पास मेजरमेंट कर सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा पता नहीं कितनी कर सकता हो, 1 किलो का भी हो सकता है। लेकिन कुछ तराजू होते हैं वो 1 किलो की मेजरमेंट नहीं करते हैं, वो बड़ी चीज़ों की पैमाइश के लिए होते हैं। वो 10 किलो से शुरू हो आपकी वैल्यू, मतलब कोई मास हो 10 किलो हो या 10 किलो से बड़ा मैस हो, 11 किलो की चीज़ हो, उसके लिए होते हैं। तो फिर उसका लीस्ट काउंट है वो डिफरेंट है, मतलब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट डिफरेंट, उस हिसाब से हम जो है इसका सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, हो सकता है 10 किलो वाले ना हो, कोई और बड़ी वैल्यू आपने, जैसे कार वगैरह का वजन जो होता है वो 10 या 100 किलो से ज़्यादा होता है, तो 100 किलो से ज़्यादा के लिए आपके पास डिफरेंट चीज़ होगी। तो इन चीज़ों का अगर मैं आपको समझाऊँ, पहले पेज पे समझा लेते हैं, उसके बाद मैं आपको रीडिंग करवाती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, ऐसे आपने जो है डाउट में ही रहना है। तो देखें मेरे पास उसने आंसर दिया हुआ है 8,000 है, तो फिर आपके पास ये चारों के चारों डिजिट्स जो है सिग्निफिकेंट है। देखिए 8 तो आपका सिग्निफिकेंट होना था, इसके साथ राइट साइड पे ही है, तो ये आपके 4 के 4 डिजिट ही सिग्निफिकेंट है। बात की समझ आई कि नहीं? ये मैं बता रही हूँ 1 किलो के लिए। अब अगर 10 किलो है तो 10 किलो का मतलब है, 10 किलो का देखिए हम पढ़ते हैं ना मैथ में 1 10, तो 10 मतलब 10 किलो का मैं आपको बता रही हूँ, 10 किलो का तो 10th प्लेस आपकी है, तो 10 के बाद पॉइंट आपका होना चाहिए। तो आपने फिर यहाँ
8000 में पॉइंट कहीं नहीं, उसका मतलब लास्ट में पड़ा हुआ था, आपको एक डिजिट यहाँ मूव करवाना पड़ेगा। ठीक है, आपके पास क्या बन जाएगा 800.0। एक डिजिट जब हम लोग उस साइड पे जाते हैं तो 10 की पावर आपकी प्लस की आती है। अब एक डिजिट मूव करवाया तो 10 रेज़ पावर 1, और हमने 9th में पढ़ा हुआ 10 की पावर जो होती है वो आपके पास सिग्निफिकेंट डिजिट में, इसको आप देखते नहीं, आपने फिर इस हिसाब से बताना है। इस हिसाब से आपके सिग्निफिकेंट डिजिट कितने 1 2 3, तो आपका एक डिजिट कम हो जाएगा, 3 आपके सिग्निफिकेंट डिजिट बन जाएंगे। ठीक है, ये तो 10 किलोग्राम का आप अगर जिसका लीस्ट काउंट है, मतलब कम से कम वो 10 किलो का मास आपको माप के देता है, उससे कम अगर आप मास उसके ऊपर डाल के भी देंगे तो वो मेजरमेंट नहीं करेगा। इसी तरह अगर 100 किलोग्राम है, 10 के लिए एक कम हुआ, 100 के लिए एक और कम कर दोगे तो आपके पास 2 जो है सिग्निफिकेंट डिजिट बन जाएंगे। तो इन चीज़ों पे डिपेंड करती है आपकी। ठीक है, तो देखिए हम लोग रीडिंग करते हैं, बाकी हमें वैसे समझ आ जाएगी। कहते हैं इफ़ द मयरिंग स्केल हैज़ अ लीस्ट काउंट ऑफ 1 किलोग्राम, अगर तो मयरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है उसका लीस्ट काउंट कम से कम 1 किलो की चीज़ रखोगे तो फिर वो रीडिंग शो करेगा। देन देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो मैंने आपको बताया था जो अगर 1 किलो की तो फिर सारे के सारे सिग्निफिकेंट है। रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन, इसको साइंटिफिक नोटेशन में आप लोग 8.000 मल्टीप्लाई 10 पावर 3 लिख सकते हो। मतलब अगर इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है तो साइंटिफिक नोटेशन में आपको पता है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आपका 8 है, यहाँ आपने पॉइंट लेके आना तो 10 की पावर बनानी होती है। तो कहते हैं इसको इस तरह भी आप लोग लिख सकते हो, साइंटिफिक नोटेशन में इस तरह से भी रिटर्न कर सकते हो। कहते हैं इफ द लीस्ट काउंट ऑफ द स्केल, अगर 10 किलो का तो फिर आपके पास अगर यहाँ आपके पास जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने बन रहे थे 4 बन रहे, तो फिर 10 के लिए आपने एक कम कर देना है तो आपके पास 3 हो जाएंगे। और इसको साइंटिफिक नोटेशन में आप इस तरह लिख सकते हो एंड सो ऑन। आप उतने ही 10 किलो से 100 किलो में चले जाओ, 100 किलो से 1000 किलो में चले जाओ, तो उस हिसाब से आपका जो है ये काम चेंज होता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट वाला आपका पॉइंट है, कहता है व्हेन अ मेजरमेंट इज रिकॉर्डेड इन साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन में से आपको पहले भी बात बता दी, 10 की पावर आप उसको नहीं देखते, आप पिछले डिजिट को देखते हो, तो वही चीज़ लिखने लगा। कहता है साइंटिफिक नोटेशन में हो, स्टैंडर्ड फॉर्म में तो 10 की पावर हो, द फिगर्स अदर देन द पावर ऑफ 10 आर सिग्निफिकेंट। तो कहते हैं पावर ऑफ 10 वाले तो आपने देखने ही नहीं है, आपने बस उसके अलावा जितने भी चाहे राइट साइड पे चाहे लेफ्ट साइड पे जीरो है वो आपने सारे काउंट करने हैं। तो 1 2 3 तो 3 आपके पास सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। तो बात आपको समझ आ गई, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स जो होते हैं वो आपके पास सिग्निफिकेंट होते हैं। आपके पास लेफ्ट साइड पे जीरोज हों वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, अहम नहीं होते। राइट साइड पे हों वो अहम होते भी हैं और नहीं भी होते हैं। उसके हमने 2 केसेस पढ़े हैं, अगर पॉइंट में है तो पॉइंट के बाद अगर जीरोज है तो वो अहम है, लेकिन अगर आपके पास इंटीजर्स हैं तो वो फिर डिपेंड करता है कि उस चीज़ का लीस्ट काउंट क्या है, उस हिसाब से आप बताएंगे। और लास्ट वाला आपके पास है कि 10 पावर होगी तो उसको नहीं आपने शामिल करना, उससे पीछे जितने डिजिट्स है वो सारे से सिग्निफिकेंट है आपके पास। ठीक है, तो ये हमने पहला अपना जो है सिग्निफिकेंट फिगर में पहला पढ़ लिया काउंटिंग सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बारे में। ठीक है, अब सेकंड वाला हमारा प्रोसेस क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडिंग नंबर। अब देखें ना, आप मेजरमेंट्स कर रहे हैं, रीडिंग्स ले रहे हैं, उसमें कभी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, कभी डिवाइड करना पड़ता है, तो उसका क्या प्रोसेस है कि उसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स हम कितने तक ले सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमने देखनी है। तो कहते हैं कि जब आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, कीप अ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, आपने उतने सिग्निफिकेंट नंबर्स रखने हैं। कीप मतलब रखना, अ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, उतने मतलब सिग्निफिकेंट फिगर्स, उतने अहम आपने फिगर्स रखने हैं इन द प्रोडक्ट, चाहे आप प्रोडक्ट कर रहे हो मल्टीप्लाई, देखिए मल्टीप्लाई का साइन है, ये ऊपर मल्टीप्लाई आपकी वैल्यूज हो रही है। आर क्वेश्चन, या आर का मतलब यहाँ आप डिवाइड कर रहे हो तो उससे मल्टीप्लाई डिवाइड की एग्जाम्पल इकट्ठी आपको दे दी है। ठीक है, कहते हैं नॉट मोर देन, आपने उससे ज़्यादा नहीं लेनी, दैट कंटेंट जो रखती हो इन द लीस्ट एक्यूरेट फैक्टर। लीस्ट एक्यूरेट फैक्टर, लीस्ट मतलब कम से कम एक्यूरेट फैक्टर। लीस्ट एक्यूरेट फैक्टर का मतलब आप भला क्या लेंगे, देखें आपके पास यहाँ आप लीस्ट एक्यूरेट का समझें कि सिग्निफिकेंट ही फिगर्स। 10 की पावर है तो हम लेते नहीं है, क्योंकि हमने रूल नंबर ई पढ़ लिया कि 10 पावर तो नहीं लेते। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स सारे नॉन जीरोज हैं, 1 2 3 4, इसमें आपके पास 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। इसमें देखें 1 2 3, इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। इसमें देखें 1 2 3 4, इसमें 4 है, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 3। तो आपने लीस्ट एक्यूरेट फैक्टर लेना है, मतलब वो वाले आपने देखना है मल्टीप्लाई डिवाइड में, आपने वो वाली वैल्यू देखनी जिसमें कम से कम सिग्निफिकेंट डिजिट हो, लीस्ट एक्यूरेट फैक्टर हो। तो हमारे पास 3 है, तो जब आपने इसकी कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन करनी है तो आपने 10 की पावर 3 बनानी है। अब अगर मैं इसकी कैलकुलेशन आपको कैलकुलेटर पे करके दिखाऊं तो इस पे कैलकुलेटर अब आपको पता नहीं क्लियर नज़र आएगा कि नहीं। हमारे पास है, पहले आप हमेशा क्या करते हो, ये 10 की पावरों का आपने अभी हल नहीं करना है, इसको लास्ट पे करना है। 5.348 को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करने लगी, जो आंसर आएगा उसको मैं ये नीचे वाली वैल्यू के साथ डिवाइड करने लगी, उसके बाद मैं 10 की पावर को हल करूँगी। ठीक है, ये तरीकाकार होता है। तो मेरे पास है
348, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3.64, ठीक है, ये वाली वैल्यू जो 3.64 इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर यहाँ से आपने इक्वल का बटन दबा लेना, आपके पास आंसर आ जाएगा 19 पॉइंट जो भी आया, उसको अब डिवाइड भी तो करना है किसके साथ, 1.336 के साथ, ये मेरे पास 36, ठीक है, 1.336 के साथ डिवाइड किया, हमारे पास आंसर आ गया 14.57, इसमें 10 की पावर अभी हमारे पास नहीं आई है, ठीक है। अब देखें आपके पास ऊपर 10 की पावरें थी, इसको भी तो कैलकुलेटर पे लिखना है, तो 10 पावर -2 और 10 पावर 4, तो 4 - 2 करेंगे तो 10 पावर आपके पास 2 आनी है, तो आपने लिखना है जो भी आंसर है मल्टीप्लाई 10 पावर 2, तो 10 पावर हमने 2 लिखी, तो हमारे पास आंसर आएगा 1457.08982, ये हमारे पास आंसर है, ठीक है। तो आपने अब आंसर को बनाना कैसे है, डेफिनेशन के हिसाब से आपने लीस्ट देखा, आपके पास 3 आपके पास डिजिट्स हैं सिग्निफिकेंट, आपने 10 की पावर भी 3 बनानी है। अब अगर मैं इस नंबर को 10 की पावर 3 जो मेरे पास कैलकुलेटर में आया, मेरे पास कैलकुलेटर में आया 14 है, 1457.08982, मैंने 10 की पावर 3 बनानी है। क्यों मैंने 10 की पावर 3, क्योंकि मुझे पता है मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हुए लीस्ट एक्यूरेट फैक्टर, मतलब कम से कम आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर 10 की पावर छोड़ के जो सबसे छोटी वैल्यू है, मतलब सिग्निफिकेंट सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स जिसमें वो उतने हमने 10 की पावर बनानी होती है। तो 1 2 3 3 आपके पास है, मैंने 3 ही 10 की पावर बनानी है, मेरे पास यहाँ कोई 10 की पावर नहीं आई। तो 10 की पावर 3 कब बनेगी, जब इस पॉइंट को इस साइड पे 3 डिजिट मूव करवा दोगे, 1 2 3, तो मेरे पास 1.45, आगे सारी वैल्यू लिखनी है लिख लेनी, तो मैंने 10 की पावर कितने डिजिट, 3 डिजिट मूव करवा दिया, तो 1.45 मल्टीप्लाई 10 पावर 3, ये तरीकाकार होता है इसको बनाने का, ठीक है। इसे 1 पॉइंट आगे सारी वैल्यू लिखी है मल्टीप्लाई 10 पावर 3, तो इस तरह से आपने राउंड ऑफ करना होता है। अब देखें अब ये राउंड ऑफ नहीं आपका हुआ, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स हमने लिखे हैं कि मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो आपने इतनी पावर बनानी होती है। अब हम अपने असल काम पे आते हैं। अब जाहिर है ये तो हमारे पास आंसर आया है, ठीक है, इस आंसर को राउंड ऑफ भी तो करना है ना, हमने एक्यूरेट उसको वैल्यू देनी है, तो उसके लिए हमने नीचे कुछ स्टेप्स पढ़ने हैं। लेकिन पहले मैं थोड़ी सी रीडिंग इस हवाले से कर दूं कि ये अब हमें बताने लगा कि 10 पावर 3 मैंने क्यों बनाई। कहते हैं एज द फैक्टर, ये जो 3.64 है मल्टीप्लाई 10 पावर 4 है, द लीस्ट एक्यूरेट इन द अबव कैलकुलेशन हैज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें 3 ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। तो हमने कम से कम मल्टीप्लाई डिवाइड में जितने कम सिग्निफिकेंट फिगर वाले जो होती है उस वैल्यू को देखना होता है। तो 3 है तो 10 की पावर 3 कहते द आंसर शुड बी रिटन टू दिस 3 साइंटिफिक फिगर्स ओनली, तो आपने 3 साइंटिफिक फिगर्स में इसको लिखना है। द अदर फिगर्स आर सिग्निफिकेंट एंड शुड बी डिलीटेड, कहते हैं अगले आपके पास सिग्निफिकेंट है उसको आप डिलीट भी कर सकते हो। 10 पावर 3 तक जो है आपने मतलब बना लिया है, तो कहते हैं कि 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक लिखना है। तो देखिए पहला, दूसरा, ये तीसरा, मतलब यहाँ ये वाला हिस्सा हमारा डिलीट हो जाएगा, 1.45 तक लिखेंगे। बट इसको राउंड ऑफ करने का तरीका आपको आना चाहिए। ये डिजिट आप डिलीट तो करोगे, लिखना तो हमने 1.45 मतलब 5 तक है, लेकिन 5 में इसको राउंड ऑफ करने का क्या तरीका, उसके आगे से हम लोग प्रोसेस पढ़ने लगे हैं। अच्छा कि मैं अगर आपको रफली समझा दूँ तो वो ज़्यादा अच्छा तरीका है, ठीक है। मतलब कि अगर मैं इसी को रेज करके इस पर समझाती हूँ आपके पास, अब हमारा मसला बन गया हुआ 7, मतलब 5 तक हमने बस लिखना है। तो फिर आपने नोट करना है अगले डिजिट पे। अगला डिजिट अगर आपके पास 5 है या 5 से बड़ी वैल्यू, तो मुझे बताइए 7 जो है 5 से बड़ा है ना, अगर 5 से बड़ी वैल्यू तो ये जो 5 जहाँ तक आपने ख़त्म करना है ना, ये 5 इसमें 1 ऐड कर दें तो आपके पास 6 बन जाएगा, ठीक है। बात की समझ आई कि नहीं आई है। तो 1.46 आपके पास जो है मल्टीप्लाई 10 पावर 3 आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। इसमें रूल्स आपने ये बस याद रखने हैं कि अगर आपने जहाँ तक करना है, मैंने तो ये 3 डिजिट्स तक करना है, यहाँ तक बस करना है, तो ये मैंने अगले डिजिट पे देखना, अगर 5 है मतलब 5 नहीं है, 5 से बड़ी वैल्यू है तो मैंने पिछले डिजिट में 1 ऐड कर देना है। बट अगर 5 से छोटी वैल्यू होती, मैंने पहले आपको पॉइंट बताया 5 से बड़ी वैल्यू के लिए, अब मैं 5 से छोटी वैल्यू के लिए 5 के लिए मैं बताने लगी। 5 से छोटा यहाँ 4 होता तो आपने इसको 1.45 रहने देना था, ठीक है। 6 नहीं था बनाना, हमने 6 कब बनाया, जब 5 से बड़ी वैल्यू होगी। अच्छा मैं ना पेज पे समझाती हूँ, मुझे तसल्ली नहीं हो रही कि आप लोगों को समझ आएगी। 1.4578 1.4578 जरूरी नहीं कि हमने यही एग्जाम्पल लेनी है, मैंने 3 डिजिट्स तक करना है। मेरा 3 तक करना है तो 3 को छोड़ दें, आपका फोकस होना चाहिए इस डिजिट पे, ठीक है। तो ये अगर आपके पास 5 से बड़ी वैल्यू, तो 7 5 से बड़ा होता है, तो फिर आपने इसको कैसे आंसर लिखना है, 1.4 पिछली वैल्यू में, इससे पिछली वैल्यू में आपने 1 ऐड कर देना। तो 5 में 1 ऐड करेंगे तो आपके पास 6 बन जाएगा, ठीक है। पहला आपके पास रूल ये होगा। दूसरा यही वैल्यू आपके पास इस तरह से आंसर देता, 4548 दे देता, 7 की जगह 4 दे देता। तो हमने तो 3 तक करना है, 3 तक करना है तो चौथे को देखना पड़ना। तो 4 वाला अगर आपका 5 से छोटा है, ये केस था 5 से बड़े के लिए 1.46 बना है। अब 5 से छोटा होगा तो आपने ये आंसर ऐसे का ऐसे लिख देना, कुछ प्लस माइनस नहीं करना, 1.45 आपका बन जाएगा। ये दूसरा आपका केस हो गया। तीसरा
तीसरा आपका केस है कि यही आंसर आपके पास कुछ इस तरह से आता है 5 5 आ जाता है, मतलब 7 की जगह पहले हमने 4 रखा, अब 4 की जगह हम 5, अब 5 ही आ रहा है। तो आपके पास आगे से दो केसेस बनते हैं, एक बनता है आपका इवन वाला केस और एक आपका बनता है ओड वाला केस, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अगर तो देखें हमने 5 तक बस लिखना है, अगर तो आपके पास 5 आ गया तो पीछे वाले डिजिट पे आपने अब गौर करना है। अगर पीछे वाला डिजिट आपका इवन है, ये तो आपके पास ओड आ रहा है, ओड मतलब जो 2 पे डिवाइड नहीं होता है, तो अगर आपके पास ओड है तो इसमें 1 ऐड कर दे, तो ओड के केस में इसका आंसर बनेगा 1.46। बात की समझ आई कि नहीं। अगर इवन होता मतलब यहाँ भी आपके पास 4 होता, इवन होता तो फिर आपने इसको नहीं देखना, आपने वही चीज़ जो है लिख देनी है। ये किस केस में हम बता रहे हैं, जब आपके पास 4 डिजिट जो है 5 होगा। तो चलो हम लोग रीडिंग करते हैं। कहते हैं इफ़ द फर्स्ट डिजिट ड्रॉप्ड इज लेस देन 5, कहता है कि अगर आपके पास डिजिट 5 से छोटा है, द लास्ट डिजिट रिटेन्ड, आप उसको ऐसे ही रिटेन्ड रहेगा, शुड रिमेन अनचेंज, उसमें आप चेंजिंग नहीं करेंगे। कहता है लेस देन 5 हो, तो लेस देन 5 का केस मैंने ये पढ़ा है, लास्ट वाला डिजिट ये जो आपके पास यहाँ तक राउंड ऑफ करना है, ये 5 से छोटा है तो आपके पास ये 1.45 रहेगा। मैंने एग्जांपल भी आपको कहता है इफ द फर्स्ट डिजिट ड्रॉप्ड इज मोर देन 5, जिस डिजिट को आपने ड्रॉप्ड करना है, जहाँ तक मतलब आपने अपनी आंसर रखना है वो 5 से बड़ा है, तो फिर आपने क्या करना है, इंक्रीज बाय 1, उससे पिछला डिजिट जो है रिटेन्ड, उससे जो पिछला डिजिट है उसमें आपने क्या करना है 1 इंक्रीज कर देना है। सी वाला कहता है इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, जिस डिजिट तक आपने आंसर लिखना है इज 5, और वो हो ही 5, जहाँ तक आपने आंसर को ड्रॉप करना है, ख़त्म करना है, उससे अगला आपने डिजिट जो है आपका है ही 5, तो प्रीवियस डिजिट विच इज़ टू बी रिटेन्ड, जो आपके पास पिछला डिजिट है कहते हैं इज़ इंक्रीज बाय 1, उसको आप उसमें 1 इंक्रीज करोगे, लेकिन कब, शर्त बता रहा है इफ़ इट इज़ ओड, अगर ओड है तो 1 इंक्रीज कर दो, एंड रिटेन्ड एज सच इफ़ इट इज़ इवन, अगर इवन है फिर वैसे का वैसे उसको छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद हमें कुछ एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, यहाँ तक आपने लिख के फिर एग्जाम्पल्स इसकी देनी है। तो पहली एग्जाम्पल आप नोट करें, आपके पास ये वाली चीज़ लिखी हुई है। अब हमने जो है कितने 5 रूल हमने पढ़ लिए हैं, उसमें काउंटिंग करते हुए और मल्टीप्लाई डिवाइड का भी रूल पढ़ लिया। तो यहाँ हमने बस वो काउंटिंग वाला पहला पैराग्राफ जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन इस पे करनी है। अच्छा, ये वाले डिजिट्स जो है ना हमने 3 डिजिट्स तक लिखने हैं, तो 2 डिजिट आपके पास पहले तो 7 तक मैंने लिखना है, उसके बाद मैंने आपको कहा अगला डिजिट देखे 7 के बाद देखे, अगर तो 5 से छोटी बड़ी या 5 होगी, तो यहाँ 5 है, तो जब 5 हो तो फिर आपने पिछले डिजिट को इवन या ऑड चेक करना है। तो ये ओड है, ओड मतलब 7 है, तो ओड में आपने उस ओड नंबर में 1 ऐड कर देना, 7 में 1 ऐड करेंगे तो आपके पास 8 बन जाएगा, तो 43.83 डिजिट तक आपका ये हो गया हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये वाले में ना डाउट है, कुछ बुक्स पे उसने 8 लिखा, कुछ पे 9 लिखा है, वैसे हमारे इन्फॉर्मेशन के हिसाब से तो 8 ही बनता है, कुछ बुक्स पे यहाँ उन्होंने 9 लिखा है, कुछ पे 8 लिखा है, तो आपने अपने हिसाब से देख लेना। देखें ये 8 तक मतलब 3 डिजिट बन देना, अगला डिजिट फिर आपके पास 5 है, अब पहले उसने ओड नंबर दिया था, अब इवन दिया है, तो इवन के लिए तो हमने जो है थ्योरी में पढ़ा है कि वो वैसे के वैसे रह जाएगा, तो 56.8 आपका बनेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है आप इसको खुद सर्च कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से तो यही चीज़ बनती है। फिर नेक्स्ट आपके पास यहाँ भी 3 डिजिट है, तो यहाँ आपके पास 6 है, उसके बाद 5 है, 3 डिजिट तक इसको हमने राउंड ऑफ करना है, तो 5 के पीछे इवन है, इवन का मतलब वही ऊपर वाला केस आपका आ गया है, तो आप इसको इवन ही रहने देंगे, ठीक है। उसके बाद 64.350 है, 3 तक करना है, तो ये 5 है, 5 से इस साइड पे आपका ओड है, ओड में 1 ऐड करोगे तो 64.4 बन जाएगा, ठीक है। तो आपकी अब समझ आ गई होगी। कंप्यूटेशन इज़ गिवन बाय, मतलब जो हमने मिसाल पीछे हल की थी ना, 10 पावर बनाई थी, तो आपके पास कहता है एक्यूरेट आपका आंसर जो है वो आपके पास क्या आएगा, सारे रूल्स को फॉलो करके 1.46 बनेगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक लिखना था, और अगला जो है 7 है, 7 का मतलब है कि वो 5 से बड़ा है, तो इसमें 1 ऐड कर दोगे तो 6 आपका बन जाना था, तो 1.46 मल्टीप्लाई 10 पावर 3 आपके पास जो है एक्यूरेट मेजरमेंट आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाली हम लोग रीडिंग करेंगे। इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन नंबर्स, कहता है द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस रिटेन्ड इन दी आंसर, कहता है आपने आंसर में उतनी डेसिमल प्लेसेस लिखनी है, शुड बी इक्वल टू द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन एनी ऑफ दी क्वांटिटीज बीइंग एडिड और सब्ट्रैक्टेड। देखिए इसमें बात क्या कर रहा है, कहते हैं आप एडिशन कर रहे हो, चाहे वैल्यूज़ को ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, आपने आंसर्स में कितनी, कहते हैं स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आपने रखनी है। मतलब देखिए मैं 1 2 3 मेरे पास 3 वैल्यूज़ हैं, मैं इनको प्लस कर रही हूँ, हमने प्लस करके आंसर तो आपका इस तरह का कोई एक बड़ी वैल्यू आपके पास आई 75.523, आपने कहते हैं उसको किस तरह से आपने जो है उसको राउंड ऑफ करना है, तो उसका तरीकाकार ये कि स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। देखिए मेरे पास पहले थी पॉइंट के बाद 1 थी, यहाँ पॉइंट के बाद 2 है, पॉइंट के बाद 3 है, हमने स्मॉल पॉइंट के बाद कम
जो आपके पास वैल्यूज़ है उतनी है हमने पॉइंट तक रखना है। तो ये आपके पास 1 आपके पास कम है, ठीक है। उसके बाद 2 है, पॉइंट के बाद वैल्यूज़ यहाँ 3 है, तो आपने इसका आंसर जो पॉइंट के बाद एक ही वैल्यू तक रखना है। तो 5 तक रखना है, तो अगला देखिए 5 से कम है तो ये आपका 75.5 ही रहेगा, क्योंकि 5 से 2 जो है 5 से छोटा है, तो इसमें कोई आपके पास चेंजिंग नहीं आई। इस वैल्यू को अगर प्लस करके ये हमें दे रहा है तो जाहिर है इसमें देखें मेरे पास यहाँ 4 पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज़ हैं, यहाँ 2 वैल्यूज़ हैं, यहाँ 3 है, तो हमने पॉइंट के बाद कम वैल्यू रखनी है। पॉइंट के बाद जो स्मॉलेस्ट नंबर है, स्मॉल नंबर्स हैं, तो हमारे पास 2 है, 2 तक हमने आंसर रखना है, तो ये 2 तक। तो देखिए अगली वैल्यू 7 जो है, ये अगली वैल्यू जो है 5 से बड़ी है, तो इसमें 1 ऐड कर दो, 2 आपका 3 बन जाएगा। तो मेरे ख्याल में आपको इससे समझ आ गया। आगे इसी का सारा एक्सप्लेन कर रहा है, ये आपने सारा करना है, ठीक है। कहते हैं इन केस जो ए वाली एग्जांपल है, दी नंबर जो 72.1 जो कहता है, इसमें जो है आपके पास है द स्मॉलेस्ट डेसिमल प्लेस, इसमें डेसिमल के बाद कम मतलब आपके पास प्लेसेस है, एक ही आपके पास डिजिट है। दस द आंसर इज राउंड ऑफ टू द सेम पोजीशन विच इज देन, तो कहता है आंसर को भी आपने पॉइंट के बाद एक डिजिट तक ही राउंड ऑफ करना है। इसी तरह कहेगा यहाँ आपके पास जो 4.10 में आपके पास 2 स्मॉलेस्ट प्लेसेस हैं, आंसर भी आपने 2 तक ही राउंड ऑफ करना है, तो आपने ये लिख लेना। उसके बाद लिमिटेशंस दे रहा है कुछ, कहता है लिमिटेशंस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, ये आपको शॉर्ट में आ सकता है, ये आप याद करेंगे। कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स डील विद ओनली वन सोर्स ऑफ अनसर्टेनिटीज, कहते हैं एक तरह की अनसर्टेनिटी को डील करता है, दैट इन हेडेड जो पैदा होती है इन रीडिंग लेते हुए दी स्केल के जरिए, ठीक है। रियल एक्सपेरिमेंटल अनसर्टेनिटी, जो रियल लाइफ में जो एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, हैव मैनी कॉन्ट्रीब्यूशन, उसमें तो काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। मतलब देखिए कौन कौन सा फैक्टर हो सकता है आपके पास। हो सकता है कि इन पर्सनल एरर मतलब पर्सन की वजह से एक इंसान उसको रीडिंग नहीं लेनी आती, उसको पता ही नहीं कि मैं ये चीज़ यूज़ कर रहा हूँ, वर्नियर कैलिपर यूज़ कर रहा हूँ या कुछ भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहा हूँ, उसकी रीडिंग किस तरह से ली जाती है, उसका लीस्ट काउंट क्या आता है, ये सारी चीज़ों का नहीं पता, तो उस वजह से भी वो आपके पास उसकी भी कंट्रीब्यूशन हो सकती है। या कुछ सिस्टमेटिक एरर, सिस्टम ही आपका ख़राब है, मतलब आपका तराजू वगैरह ही ख़राब है, वो आपको रीडिंग ही नहीं सही दे रहा, तो ये जो है इसके लिए लिमिटेशन आपके पास हो जाती है। तो कहता है वन कैन नॉट डू बेटर देन दैट व्हाट दी स्केल रीडिंग अलाउज, तो कहता है एक इंसान कुछ ऐसा भी तो होता है इंसान उन चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकता, कि मतलब हमें पता ही नहीं होता किस वजह से एरर आ रहा है। कुछ तो चीज़ें हमें सामने नजर आ जाती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हिडन भी होती हैं, जैसे एयर की वजह से कोई आपके पास एटमोसफेयर की वजह से चेंजिंग आ रही है, तो वो फिर उस चीज़ों को हम लोग जो है करेक्ट भी नहीं कर सकते, बेटर भी नहीं कर सकते। बट टोटल अनसर्टेनिटी में वेल बी मोर देन व्हाट इज द सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ द मेजरमेंट वुड सजेस्ट, तो कहते हैं वैसे आपके पास जो है अनसर्टेनिटी, जो टोटल अनसर्टेनिटी है, वो हमें जब आप राउंड सिग्निफिकेंट फिगर्स को तो उससे आएंगी। नेक्स्ट हम लोग करेंगे हमारे क्विक क्विज जो है। क्विक क्विज में पहले कहता है गिव द करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, आपने बताने हैं 1 2 3 4 क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं। तो देखिए रूल्स को फॉलो करके हम लोग कर लेंगे। हमने कहा लेफ्ट साइड वाले जीरो जो होते हैं अहम नहीं होते, तो आपके पास 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है। ये भी लेफ्ट साइड वाले जीरो ये अहम नहीं होंगे, 1 2 3, और राइट साइड वाले जीरो आपका अहम होता है खास तौर पे जब आपका डेसिमल हो, तो ठीक है। तो यहाँ से आपके 4 आएंगे। फिर आपके पास जो है ये पॉइंट के बाद आपके राइट साइड पे, तो ये भी आपका अहम होगा, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे। लेफ्ट साइड वाला अहम नहीं है, 1 सिग्निफिकेंट डिजिट होगा। 10 पावर 3 हम लोग नहीं कैलकुलेट करते, ये तीनों आपके पास सिग्निफिकेंट होंगे। जो रूल मैंने पढ़ाया उसी हिसाब से आपने सोचना है। फिर आपके पास सेकंड जो है उसमें कह रहा है गिव द आंसर्स टू द अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स, इसमें भी हमने सिग्निफिकेंट डिजिट्स बताने, पहले प्लस का क्वेश्चन दिया है, फिर 3 वाला उसने माइनस का दिया। तो प्लस वाले में हमने क्या चीज़ सीखी हुई थी, प्लस और माइनस वाले में अगर मैं आपको ये वाला चीज़ कहूँ तो मैंने कहा था आपने पॉइंट के बाद देखने स्मॉल मतलब कितने पॉइंट के बाद कम नंबर है उतने तक आपने इसको राउंड ऑफ करके ये सिग्निफिकेंट तक लिखना है, ठीक है। तो पहले तो इस सारे को प्लस करें, ये आपको दे रहा है 2692.12, ठीक है, ये आपको दे रहा है। अब देखिए आपके पास पॉइंट के बाद हमें देखना है कि कम से कम किस में है। यहाँ देखिए पॉइंट है ही नहीं, यहाँ पॉइंट नहीं है, पॉइंट के बाद मतलब पॉइंट ही इस वैल्यू में नहीं है, इसके बाद पॉइंट 2 वैल्यू है, यहाँ पॉइंट के बाद 1 वैल्यू है। आपने रीज़न इसको क्या देनी है, इसको आप राउंड नहीं कर सकते हैं, ये सिग्निफिकेंट में नहीं लिख सकते, क्योंकि प्लस माइनस में हमने पॉइंट डेफिनेशन में ही हमने कहा पॉइंट के बाद स्मॉलर होना चाहिए। अब एक में पॉइंट ही नहीं है, तो आपने कहना 26.2602 किलोग्राम राउंडेड टू नो डेसिमल प्लेस, इसको डेसिमल प्लेस तक राउंड नहीं कर सकते, इसलिए इसको सिग्निफिकेंट फिगर की फॉर्म में भी हम इनको नहीं लिख सकते। नेक्स्ट आपके पास माइनस का क्वेश्चन है, इन दोनों को माइनस करें 1.14 आपके पास आएगा, ठीक है। और इसमें देखिए 1 भी आपका सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, तीनों ही सिग्निफिकेंट 3 सिग्निफिकेंट आपके पास डिजिट्स हैं। और इसको राउंड ऑफ अगर करना है आपने 2 डिजिट्स तक, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, क्योंकि आपके पास 4 जो है 5 से कम है। तो उसने हमें कहा था आपने किस में लिखना है, थर्ड वाला गिव द आंसर टू द अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। कहता है अप्रोप्रिएट जितने आपको मुनासिब लगते हैं, तो वो आपके पास 1.1 kg तक भी आप लोग लिख सकते हैं, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक हमने इसको लिख दिया है, ठीक है।
उसके बाद आपका लास्ट वाला 4 वाला है, इसमें आपको मल्टीप्लाई डिवाइड में हमने कहा था जो 10 की पावर है ना, वहाँ आपने उनको मैच करना है कि उसमें आपके पास कम वाला जो है, मतलब कि कितनी कम से कम 10 पावर 3 वाला एक ही है, तो उसमें 3 आपके पास डिजिट्स हैं, ठीक है। तो इन सारी वैल्यूज को हल करके आपको ये आंसर आ गया। आपने जो है 3 डिजिट इस पॉइंट को मूव करवाना है। क्यों मूव करवाना है? क्योंकि 10 की पावर आपने 3 बनानी है, तो इसको 3 डिजिट मूव करवाएंगे तो 1 के बाद पॉइंट आ जाएगा 1.6। अब 6 को ढूंढा, 6 तक आपने लिखना है, तो 7 आपके पास 5 से बड़ा है, तो इसमें 1 ऐड कर दो, तो 1.7 + 10 पावर 3 आपके पास जो है बन जाएगा। और 10 पावर 3 लेते हैं, आपके पास 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं आपके पास, ठीक है। तो आई होप कि आपको इस टॉपिक की समझ आई। टॉपिक की समझ आई है तो आप कम से कम चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो करें ना। अल्लाह हाफिज़।